वंदे मातरम दर्शकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को जो भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे उसके संबंध में है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पहले चरण में कितने लोगों को दिया जाएगा, कौन कौन पात्र होंगे, इसके संबंध में जो अपडेट थी वो मैंने एक वीडियो सुबह भी अपलोड किया था, जिसमें जो आदेश संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर वगैरह सभी को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार का जो आदेश था उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो भी तारीख है वो 10 अगस्त निर्धारित की गई है। यानी पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को जो भी स्मार्टफोन और डाटा सिम का जो वितरण किया जाएगा वो 10 अगस्त 2023 से किया जाएगा। यानी शिविरों का शुरुआत है वो 10 अगस्त से होगी। उससे पूर्व क्या क्या तैयारियां होगी या कौन कौन पात्र होंगे उसके संबंध में जो विस्तार से जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि आपको बताया, इस योजना का जो उद्देश्य है कि वो बजट सत्र 2022-23 में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन, माइक, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई थी। और इसके पहले चरण में बहन बेटियों के पावन पर्व राखी से या जो भी इसमें राखी का जो भी पर्व है उससे पूर्व या राखी के पर्व पे चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालय में 10वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में अध्ययनरत छात्राओं और एकल और विधवा नारी जो पेंशन प्राप्त करी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। अब इसमें पात्रता क्या होगी, कौन कौन इसके पात्र होंगे, तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे इसमें पहले चरण में 40 लाख लगभग जो भी लाभार्थी है उनको स्मार्टफोन देने की योजना है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी साथ में होगी। कितने महीने का जो भी इंटरनेट कनेक्शन होगा या क्या पैसे दिए जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं पूरा आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अब जैसे इसमें कुछ कैटेगरी वाइज जो श्रेणी है कि सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से जो श्रेणी है उसमें विधवा और एकल नारी पेंशन प्राप्त जो भी महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। यानी या तो कोई भी महिला विधवा है या पृथकता है, एकल नारी के रूप में है और उसको पेंशन जो मिले वो इसकी पात्र होंगी। दूसरा, स्कूल शिक्षा से संबंधित कौन कौन इसमें पात्र होंगे, तो अब इसमें जैसे आज के जो लेटर था अपडेट उसमें भी मैंने बताया था कि 9वीं से 12वीं तक जो भी अध्ययनरत बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उन सभी को स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे। सरकारी विद्यालय में जो भी अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं जो 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत है। इसके अलावा कॉलेज शिक्षा से संबंधित है तो महाविद्यालयों में जो भी अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं, जो खास करके जो भी नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेज में या पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह उन सभी में अध्ययनरत जो भी बालिकाएं हैं, इसमें आगे भी आ जाएगा ITI वगैरह में, तो वो ग्रामीण विकास की तरफ से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम है उसमें 100 दिन का जो कार्य दिवस जिस परिवार ने पूरा कर लिया है 2022-23 सत्र में, उस परिवार की जो मुखिया है, महिला है, उसको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा के जो भी महाविद्यालय उनमें अध्ययनरत जो भी छात्राएं हैं उनको दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी शहरी जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें 50 कार्य दिवस 2023 सत्र में अगर पूर्ण किया हुआ किसी परिवार ने तो उसकी जो मुखिया है महिला उसको ये स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा ITI तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी महाविद्यालय है उनमें अध्ययनरत जो भी छात्राएं हैं जो ITI कर रही है उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और पॉलिटेक्निक शिक्षा के संबंध में पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत करने वाले जो भी छात्राएं हैं उनको भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो पहले चरण में 40 लाख जो लाभार्थियों को इंटरनेट या मैं इंटरनेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्राएं प्लस कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं जो सामान्य कॉलेज हो या ITI हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। इसके अलावा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी शहरी क्षेत्र में 100 दिन का कार्य दिवस अगर 2022-23 सत्र में पूरा किया है तो उस महिला मुखिया को, और शहरी क्षेत्रों में 50 दिन पूरे किए तो उनको, इन सभी को पहले चरण में दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या सिस्टम होगा, किस तरीका का जो पूरा प्रोसेस होगा, मैं आपको पूरा इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो जिन लाभार्थियों की उम्र 18 साल से कम होगी, खास करके इस मामले में जो 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाएं हैं वो हो सकती है। बाकी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी वगैरह में इनमें सब में लगभग 18 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी। लेकिन अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं खास करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर वो 18 साल से कम है तो उनके परिवार के जो मुखिया है जिसका जन आधार कार्ड है और स्वयं का जन आधार कार्ड मुखिया के साथ में लेकर उपस्थित होना पड़ेगा, तब उनको ये दिए जाएंगे। और इस लाभार्थियों की जो भी सूची है वो बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के द्वारा, तो वो भी कोशिश करूँगा आपको उपलब्ध कराने की। अब इसके लिए जो भी माइलस्टोन या महत्वपूर्ण जो तिथियाँ थी, टाइमलाइन जो था
कि चारों जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे, जो BSNL है, जियो है, एयरटेल वगैरह है, वोडाफोन, इनको जो भी आमंत्रित करने का काम है 25 जुलाई तक हो गया। उसके बाद में शिविरों के संबंध में जो निर्देश है वो 25 जुलाई तक, लाभार्थियों की सूची है वो 28 जुलाई तक, यानी आज जैसे 27 हो चुके तो कल या 1-2 दिन में ये सूची उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में शिविर स्थानों की पहचान है और जो भी स्कीम का सॉफ्टवेयर वगैरह का प्रशिक्षण वगैरह वो सारा काम 30 जुलाई तक हो जाएगा। और TSP द्वारा अधिकृत जो डीलर्स का चयन है वो 1 अगस्त हो जाएगा। और शिविरों के लिए जो भी निविदा प्रक्रिया है वो 5 अगस्त तक होगी। और DBT के माध्यम से मोबाइल और सिम वितरण का जो प्रारंभ करने की संभावित तारीख, इसमें जैसे 7 अगस्त दी हुई है, लेकिन जो मैंने आज सुबह का आदेश जो बताया था इसमें क्लियर लिखा हुआ है, शासन सचिव का आदेश है 26/7/2023 का, कि जिसमें लिखा हुआ है कि 10 अगस्त को शिविरों का आयोजन किया जाएगा, यानी 10 अगस्त से शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो ये बहुत जल्दी यानी अगस्त माह में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जो भी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना MDSY जो है, उसका एक जैसे भी जहाँ भी शिविर होगा उस शिविर में अलग अलग तरह के काउंटर होंगे, किस काउंटर में क्या क्या काम होगा वो सारी डिटेल्स इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे प्रत्येक जोन के रूप में जो कैंप है उसमें जोन के रूप में डिवाइड किया जाएगा। उस जोन में पहले जोन में क्या काम होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। जैसे यहाँ है कि पहला जो जोन है वो हेल्प डेस्क फॉर डॉक्यूमेंट चेक होगा, यानी इस जोन पे आपको जो भी अपना जनाधार है और जनाधार से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है, तो आपको यहाँ जनाधार की हार्ड कॉपी जमा करानी पड़ेगी, इसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपके है तो वो जमा कराना पड़ेगा। और डाउनलोड जनाधार वॉलेट ऐप है वो डाउनलोड यहाँ करवाया जाएगा। आपके जो भी मोबाइल होगा उसमें फ़ोटो और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ चेक किए जाएंगे। दूसरा जो जोन होगा जिसमें प्री रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा और एलिजिबिलिटी चेकिंग होगा, यानी पात्रता है या नहीं, उसके लिए जनाधार की कॉपी यहाँ से ली जाएगी और वॉलेट फॉर्म लिया जाएगा और फॉर्म 60 और TSP फॉर्म वगैरह है ये ली जाएगा और चेक किया जाएगा कि जो भी लाभार्थी है वो पात्र है या नहीं है। उसके बाद में सिम सिलेक्शन और सेल्स काउंटर होगा। जो तीसरा जोन होगा उसमें काउंटर लगे होंगे जिसमें आपको कौन सा मोबाइल नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है, उसके लिए अलग अलग जो भी होगा। तो जैसे इसमें E और D KYC होगी सिम के एलोकेशन के लिए, और उसके अलावा एलोकेशन ऑफ मोबाइल नंबर होगा एक्टिव सिम के साथ में। चौथा जो जोन होगा उसमें फ़ोन सिलेक्शन होगा और सेल्स काउंटर होगा, यानी यहाँ डीलर्स की जो डेस्क होगी, अलग अलग कंपनी के डीलर है अपने अपने फ़ोन लेकर के बैठेंगे। आप अपनी चॉइस का जो भी फ़ोन है वो पसंद कर सकते हैं, उसकी जो भी रेट है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी। उसके अगर अधिक उससे ऊपर का अगर फ़ोन आप लेना चाहते हैं तो जो भी प्रोसेस है वो मैं आगे इसमें दिया हुआ वो बताऊँगा। उसके बाद में जो जोन 5 होगा, 5 जोन होगा, वो DBT जोन होगा, यानी इसमें क्या होगा कि जो भी कैप्चर डिटेल्स ऑफ हैंडसेट, यानी जो भी आप हैंडसेट लेंगे उसकी डिटेल है वो कैप्चर की जाएगी और सिम को है वो एक्टिवेट करके उसको वॉलेट में लगाया जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो आपके खाते में उसी समय हाथों हाथ ट्रांसफ़र किया जाएगा वॉलेट के माध्यम से वैलिडेट कर करके, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के वो स्कैन होंगे और पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर थ्रू वॉलेट होगा और हैंडसेट और डाटा सिम आपको मिलेगी। और 6 जोन में डिजिटल हैंडलिंग एरिया होगा जिसमें जो डिजिटल लिटरेसी से संबंधित या जो भी अन्य जानकारी वगैरह है वो दी जाएगी। तो अब इसमें पहला जो जोन है उसमें क्या क्या काम होगा, तो जैसे इसमें लिखा हुआ कि मोबाइल माई सिम जोन प्रक्रिया। पहले में क्या होगा कि जो भी हेल्प डेस्क होगी उसकी टीम के द्वारा लाभार्थी के जनाधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पहचान और जनाधार कार्ड, फोटो और अन्य EY KYC के जो भी दस्तावेज है उनकी पहचान की जाएगी और लाभार्थी के फ़ोन में जनाधार वॉलेट ऐप है वो डाउनलोड करवा करके जानकारी दी जाएगी। फिर उसके बाद में जो भी लाभार्थी उसको जोन 2 में आना पड़ेगा। उसमें जोन 2 में जो MDSY है जो भी है उसमें प्लेटफॉर्म द्वारा जो भी अधिकारी जोन होगा जिसमें हेल्प डेस्क पर उपस्थित होकर लाभार्थी की पात्रता की जांच करेंगे, जनाधार KYC वॉलेट वगैरह या जो भी है TSP फॉर्म और फॉर्म 60 वगैरह ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। जोन 3 है उसमें विभिन्न जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है या जियो है, उनके द्वारा वहाँ जो भी लाभार्थी को KYC के पश्चात अपनी पसंद की सिम और इंटरनेट जो डाटा है प्लान दिया जाएगा। तो जो भी लाभार्थी जिस क्षेत्र में जिस कंपनी का अच्छी सर्विस है वो उस सर्विस प्रोवाइडर की सिम है वो ले सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल सिम जो लेने की जो प्रक्रिया क्या होगी, तो उसमें लाभार्थी है वो जैसे यहाँ डेस्क बनेगी, डीलर्स की डेस्क बनेगी, उस लाभार्थी जोन 4 में अधिकृत जो भी मोबाइल डीलर है उसमें जाकर के अपनी पसंद का मोबाइल क्रय कर सकेंगे और लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। उसके बाद में
जो 5 नंबर का जोन होगा उसमें अधिकारी द्वारा जो भी प्रक्रिया होगी उसमें लाभार्थी के द्वारा फ़ोन जो भी सिलेक्ट होगा उसके बाद में उसकी वॉलेट की KYC की जाएगी, जिसके द्वारा जो भी मोबाइल चुना गया और सिम है वो उसकी जानकारी है वो उसकी MDSY प्लेटफॉर्म पे एंट्री की जाएगी और वॉलेट के माध्यम से लाभार्थी को DBT का प्रोसेस किया जाएगा, यानी उसके खाते में पेमेंट जमा कराने की जो प्रोसेस है वो की जाएगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे दस्तावेज वहाँ इकट्ठे करके प्रशासन को सुपुर्द किए जाएंगे। और जो छठा जोन होगा, जोन 6 होगा, जिसमें मोबाइल में सिम प्रक्रिया होगी, उसमें लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता संबंधित जो भी नुक्कड़ नाटक है, प्रश्नोत्तरी वगैरह या इसके संबंध में जो भी जानकारी है वो दी जाएगी। और मोबाइल में राज्य सरकार के जो भी ऐप है, जैसे जन आधार वॉलेट 2.0 है, जन आधार ऐप है, ई-मित्र ऐप है, राज्य संपर्क ऐप है, जन सूचना ऐप है, इन सबको डाउनलोड वगैरह करवाया जाएगा और इनके संबंध में कुछ जानकारी दी जाएगी। तो ये पूरे जो MDSY यानी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में जो भी जोन होंगे उसमें किस जोन पे क्या क्या काम होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए जिलावार जो भी शिविर योजना है कि जिसमें कुल 434 शिविर बनेंगे, जिसमें जिला मुख्यालय स्तर पे शिविर होंगे, ब्लॉक स्तर पे होंगे। और उसके बाद में शिविरों का जो समय रहेगा वो प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक रहेगा और प्रति सप्ताह में प्रति सप्ताह 6 दिन, यानी सोमवार से रविवार तक, शनिवार तक शिविर आयोजित होंगे, रविवार को नहीं होंगे। और वॉलेट में सभी को जन आधार वॉलेट है वो डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में उसके माध्यम से ही लाभार्थी के जो भी जन आधार से जुड़ा खाता है उसमें DBT की जाएगी, यानी पेमेंट जमा किया जाएगा। अब कैसे पेमेंट जमा किया जाएगा, तो DBT से लाभार्थी को 6800 रुपये यानी 6800 रुपये है वो जमा किए जाएंगे उसके खाते में। उसमें से 6125 रुपये स्मार्टफोन के लिए और 675 रुपये वो 9 माह के इंटरनेट के लिए दिए जाएंगे। और लाभार्थी DBT की ऊपर की राशि का भुगतान कर अधिक राशि का स्मार्टफोन क्रय करने के लिए स्वतंत्र है। यानी जहां आप जो सेल काउंटर होगा वहां आपको 6125 रुपये का फ़ोन है तो वो तो आपको नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसकी जगह 7000, 8000, 9000, 10000 का अगर फ़ोन लेना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि है उससे अधिक राशि है वो आपको स्वयं के स्तर पर भुगतान करके आप अपनी पसंद का कोई भी मोबाइल है वो आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद में अगले जो भी काउंटर में जाकर के आपको सिम और खरीद कर उसको एक्टिवेट करवाना है और वॉलेट डाउनलोड करेंगे तो आपके खाते में 6800 रुपये वो आपके खाते में जमा हो जाएंगे। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में केवल 6 माह शेष है और उसके लिए जो डाटा है 31 मार्च 2024 तक 9 माह का डाटा ही मिलेगा। और आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2024 से मोबाइल सिम चालू होने की दिशा में अगले 2 वर्ष के लिए 900 रुपये प्रति वर्ष की राशि है वो रिचार्ज के रूप में DBT के द्वारा राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। और लाभार्थी को उचित दर पर स्मार्टफोन मैं सिम उपलब्ध कराने के लिए ट्राई से अधिकृत जो भी कंपनियां हैं, जिसमें जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है और BSNL कंपनी से ही लाभार्थी को सिम डाटा की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ये 4 कंपनियों की सिम ही आप ले सकते हैं या मोबाइल इनके द्वारा जो भी उपलब्ध कराया जाएगा वो ले सकते हैं। मुख्य रूप से सिम है वो 4 कंपनियों की, इसमें से आप अपनी पसंद की कंपनी है जो जिसकी भी सुविधा आपको अच्छी लगे, ऑफर अच्छे हो, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो भी लिस्ट वगैरह होगी वो ब्लॉक वार, जिलावार सब उपलब्ध हो जाएगी। और इसके लिए जो भी कार्यक्रम होगा वो पूरा जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। अब इसमें जिला कलेक्टर जो भी है वो सबसे अधिक प्रभारी होंगे। इसके अलावा अन्य जो भी अधिकारी वगैरह होंगे वो अपने अपने स्तर पे जो भी कार्रवाई वो करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो एक तो ये कि जो भी शिविर है वो प्रातः 10 से 6 बजे तक रहेंगे और सप्ताह के 6 दिन तक शिविर होंगे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शिविर होंगे, जिसकी सूचना है वो आपको अलग से मिल जाएगी या जब भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूँगा। और जो भी मोबाइल या सिम लेने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक जो भी लाभार्थी है उसको फिलहाल 6800 रुपये दिए जाएंगे, वो उसके खाते में ट्रांसफ़र होंगे। आपको जो भी पेमेंट करना होगा वो जैसे कैश करना होगा, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल लेंगे आपके खाते में वो पैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो जन आधार से जुड़ा हुआ खाता है। और आप निर्धारित राशि से अधिक का अगर कोई भी आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्वतंत्र है। उसकी जो भी शेष राशि होगी वो आपको अपने जेब से देनी पड़ेगी, बाकी राशि है वो राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी स्मार्टफोन से संबंधित। इसके संबंध में मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था जिसमें शिविरों के संबंध में और जो भी आदेश वगैरह थे, और इसमें भी लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है पहले चरण में जो बालिकाएं 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत है, इसके अलावा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, एकल विधवा नारी जो भी है उनको, और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में 100 दिन पूरे करने वाले वगैरह, इनकी ये जो प्रायोरिटी रहेगी। तो ये पूरी जानकारी थी जो भी इंदिरा गांधी जो डिजिटल योजना है, स्मार्टफोन योजना है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, उसके संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।